के बारे में समझना है, तो उसी बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। और क्या आपको मेरी एक्सप्लेन करके दिखाता जाता हूँ एक एक करके कि इसको पीएफएमएस में भुगतान करते कैसे हैं। पहले आप लोग कुछ चीजें समझ लीजिए पीएफएमएस के बारे में। पीएफएमएस में जो भी आप भुगतान करते हैं वो भुगतान आपको ग्राम पंचायत स्तर पे करना होता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पे जो जैसे आपका पीएफएमएस में आरजीएसए और एसबीएम स्वच्छ भारत का जो खर्चा जो भी है वो आपका एसएनए के माध्यम से होता है, यानी कि उसमें लिमिट दी जाती है, उसमें आपके खातों में एक्चुअल पैसा नहीं आता है। और 15वें वित्त और 5वें वित्त में आपके खातों में पैसा होता है और आपको पीएफएमएस और ईजीएस के माध्यम से भुगतान करना होता है। तो पीएफएमएस के माध्यम से आप जो 15वें वित्त और 5वें वित्त में है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह करते हैं, और जो आपका एसबीएम और आरटीएसए में है वो आपको पीएफएमएस से भुगतान करना होता है। तो उस भुगतान के लिए क्या क्या करना होता है वो मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। सबसे पहला काम जो होता है वो आपका ये होता है कि जब भी आपको भुगतान करना होता है पीएफएमएस के माध्यम से, तो आपको एक जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ, आपको जावा कैसे इंस्टॉल होना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक exe फाइल देते हैं। 32 बिट की जावा की एक exe फाइल होती है, उसको आप अपने सिस्टम में रन कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, जब वो फिनिश हो जाता है तो आपको यहाँ पे जावा कंट्रोल पैनल आपको अपने सर्च बार में सर्च करना है सिस्टम के, और उसमें आपका ये पॉपअप खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, इसमें आपको सिक्योरिटी में pfms.nic.in यहाँ पे इसी तरह से लिखना है। इवेंट साइट पे जाइए, वहां पे जाकर के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको एडवांस में जाना है, और एडवांस में जाकर के इसी के बगल में ये सिक्योरिटी के बगल में इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जावा कंसोल करके दिखेगा, उसमें शो कंसोल करना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। जब भी आप ओके कर देंगे तो ये आपका जावा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको सिग्नेचर कैसे एनरोल करना है। सिग्नेचर एनरोल करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना डीए का लॉगिन। अच्छा आपको डीए के बारे में बता दूं, जो आपका ग्राम पंचायतों का जो भी अकाउंट होता है उसमें 3 आपके अकाउंट्स होते हैं पीएफएमएस पे। एक होता है एडमिन का, दूसरा होता है आपका अप्रूवर का, और तीसरा होता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर में डीएससी लगती नहीं है, यहाँ पे अप्रूवर में डीएससी लगती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अप्रूवर में डीएससी को रिक्वेस्ट रेज करते हैं एनरोल की, और एजेंसी की आईडी में जाकर के उसको एनरोल कर लेते हैं। तो इसमें प्रोसीजर ये है कि आप डीए के लॉगिन से लॉगिन होंगे, उसके बाद इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे एजेंसी मास्टर डेटा में जाएंगे, एनरोल डीएससी करेंगे। जब एनरोल डीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल के आ जाएगा सामने। इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट एनरोलमेंट का एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे। अच्छा, उसको क्लिक करने से पहले आप डीएससी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब डीएससी आप लगा देंगे तो आपका एक पॉपअप सामने खुल जाएगा जिसमें आपका डीएससी की डिटेल्स होगी, उसको ओके करेंगे। फिर उसके बाद इस टाइप के पॉपअप आपके खुलने लगेंगे। ये स्टैंडर्ड पॉपअप है, ये डीएससी जब भी आप चलाएंगे तो ये खुलते रहेंगे, इसी टाइप के ही खुलेगा। तो इससे आपको फेमिलियर होने की जरूरत है, ये प्रोसीजर का पार्ट है। ये जो आपका पीपीटी है ये मैं आपको भेज दूंगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सेम इसी तरह से होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू के बाद रन करेंगे, रन के बाद फिर डोंट ब्लॉक करेंगे, रन करेंगे।
उसके बाद आपका यहाँ पे एक पॉपअप बनेगा जिसमें DSC का पिन पूछेगा। ये पिन आपको डाल देना है। ये पिन जब आप डाल देंगे उसके बाद पिन डाल करके आप उसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, पिन के बारे में बता दूं, जितने भी प्रधान लोग हैं जिनकी DSC इस्तेमाल होती है वो DSC का पिन चेंज करके पिन अपने पास ले लें, किसी और को पिन ना बताएं, ताकि अगर DSC गुम भी जाए तो कोई आपके DSC मिसयूज ना कर सकता हो। ठीक है, DSC का पिन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल आपकी चेकबुक में साइन चेक की तरह है। वो अगर कोई भी DSC आपका पा जाता है, उसका पिन होता है, तो वो आपका पैसे निकाल सकता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है आपको कि DSC का पिन किसी को नहीं बताना है और DSC किसी को नहीं देनी है। DSC हमेशा अपने पास ही रखनी है, किसी और को नहीं देनी है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका अप्रूवर का ID है उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप ही का पड़ा हो, कोई दूसरा ईमेल ID ना पड़ा हो। प्लस एडमिन का जो ईमेल ID है वो भी सही पड़ा हो, और जो भी कस्टोडियन हो या तो प्रधान हो या सचिव हो, उस एडमिन के वो अपनी ईमेल IDs अपने पास ही रखे, किसी और को कभी भी ना दे, किसी से भी शेयर ना करें। वो चाहे अगर कोई कहता है, जिले से कहता है कि मुझको दे दीजिए, ऐसा है कुछ, या कोई भी कहता है या ब्लॉक लेवल पे कहता है, आपको साफ मना करना है कि ये उनके अथॉरिटी में नहीं है कि आपसे वो कोई डिटेल, कोई क्रेडेंशियल मांग सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे क्रेडेंशियल मांग सकता हो। जो भी किसी को कुछ है तो वो आपके सामने ही करे, आपके पीठ पीछे कुछ भी काम नहीं होना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी आपकी ID नहीं ले सकता है, चाहे वो जितना आपको कहे कि सर ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये पिन डालना है। पिन डाल करके जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ एनरोल सक्सेसफुली करके आ जाएगा। इसको सक्सेसफुली करेंगे, उसके बाद आपका एक पेज खुल जाएगा, व्यू सर्टिफिकेट डिटेल एंड प्रोसीड फॉर एनरोलमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे और पर्पस सेलेक्ट करेंगे, जिसमें DSC का पर्पस। ठीक है, ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके एनरोल करेंगे। एनरोल करेंगे तो ये आपका एनरोल हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये DA के लिए खत्म हो जाएगा। अब एडमिन के अकाउंट में चला जाएगा। एडमिन जो है, यानी कि जो इसका मेन सोर्स है, वो मास्टर्स में जाएगा, अप्रूव DSC में जाएगा। अप्रूव DSC में जा करके वो जब क्लिक करेगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करेगा और अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव कर देगा उसके बाद उसके सामने एक ये पेज खुल के आएगा, जिसमें उसका लिखा होगा कि उसकी स्कीम क्या है और उसका पर्पस क्या है, जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था। वो सेलेक्ट कर लेंगे, अप्रूव करेंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। अगर उसको कोई गलती लगती है इसमें तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट कर देगा तो वापस से DA को फिर से अपनी DSC को एनरोल करना होगा और फिर से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो DSC आपकी अभी पेमेंट के लिए रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग अपनी PPT की ओर आते हैं, जिसमें हमें आगे पेमेंट देखना है। ठीक है, तो अभी को हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग DSC कैसे एनरोल करेंगे। DSC हमारी एनरोल हो गई है। अब भुगतान करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट है वो पार्ट होता है हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन का, कि वेंडर को कैसे रजिस्टर करा जाए। चलिए मैं आपको एक बार सिस्टम में लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वेंडर रजिस्टर करा जाए। ठीक है, एक सेकंड आप दे दीजिएगा, मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है, अभिषेक दिख रही है। ओके, ठीक है, pfms.nic.in टाइप करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा, होम पेज। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब अपना DO का ID डालिए। ID डाला आपने, लॉगिन करेंगे, इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब ये आपका DO लॉगिन हो गया। यहाँ पे जाकर के आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो वेंडर आपके उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं है।
तो आप मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर्स में जाके वेंडर में जाएंगे, वेंडर में जाकर के मैनेज में जाएंगे। जब मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेंडर मैप बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, ठीक है, ये है। उसके बाद ऑप्शन ये है कि वेंडर नॉट मैप विद मी, यहाँ आप सर्च कर लेंगे। एक बार वेंडर मैप रजिस्टर्ड बाय अदर्स में सर्च करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डाल के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो अकाउंट नंबर वाला जो भी वेंडर है वो खुल के सामने आ जाएगा। फिर उस वेंडर को यहाँ पे आप सेलेक्ट करके टिक करके, जैसे ये टिक किया, और यहाँ पे मैप वेंडर कर लेंगे। जैसे ही आप टिक करके मैप वेंडर करेंगे, यहाँ अनमैप वेंडर लिख जाएगा और वो वेंडर मैप होने के लिए चला जाएगा, ठीक है, मतलब मैप हो जाएगा आपके उसमें प्रोफाइल में। अब वो वेंडर को आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो वेंडर पीएफएमएस में पहले से कभी मौजूद नहीं रहा है, किसी ने भी उसका पूरे पीएफएमएस कि उसमें कभी किसी ने पेमेंट नहीं करा है, तो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसका नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? मास्टर्स में जाके वेंडर्स में जाकर के ऐड न्यू करेंगे और इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म में आप उसको कॉमर्शियल सेलेक्ट करेंगे, अगर वो वेंडर है तो या जीएसटी नंबर डालेंगे, पैन, टिन, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर और आपका बैंक का नाम भी पूरा डाल करके इसको आप सेव कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो ये वेंडर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। कुछ घंटे में वैलिडेशन हो जाएगी और वो वेंडर आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। जब वो रजिस्टर हो जाएगा, अब आप पेमेंट के लिए यहाँ पे रेडी हैं। आप उसके बाद एक्सपेंडिचर में जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे। जब आप एक्सपेंडिचर में जाके ऐड न्यू करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें आपका सबसे पहले पूछेगा स्कीम कौन सा है। अपना मान लीजिए सेंट्रल फाइनेंस है तो सेंट्रल फाइनेंस स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और वेंडर सेलेक्ट करेंगे। देखिए वेंडर लिखा है, वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो एक और यहाँ पे कॉलम खुल के आ गया वेंडर नेम। जैसे ही आप वेंडर नेम पे वेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे वेंडर्स खुल के आ जाएंगे। जो भी वेंडर आपको जिसको भी भुगतान करना है उसको आप सेलेक्ट करके भुगतान के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेंडर इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वेंडर है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे वेंडर रजिस्टर हो गया, लेटर नंबर डालेंगे। उसके बाद जो लेटर जिसके आप इस पे पेमेंट कर रहे हैं, जो लेटर नंबर डाला है उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। ये जो भी पेमेंट बनाता है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसको ये काम करना है। ये उसकी खुद की सेफ्टी के लिए, कल को वो अगर सिस्टम में नहीं रहता है या ट्रांसफर हो जाता है या कोई भी ऐसी बात होती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए रख सकता है, ताकि कल को अगर कोई देखता भी है तो वो सीधे यहाँ पे लेटर डाउनलोड करेगा और देख लेगा कि ये भुगतान जो है ये उनको करना था और इन्होंने इस लेटर के अगेंस्ट में किया है, जिसमें आपके जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है, मतलब प्रधान, सचिव, वो लोग के साइन पूरे हैं। तो इससे जो डीओ है वो सेफ रहता है। जब इसको अपलोड कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे लेटर की डेट डालेंगे, यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट डालेंगे, जो पैसा आपका है वो दिख जाएगा, मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा है वो दिख जाएगा जो एडेड है पीएफएमएस में। यहाँ पे लेटर में जो अमाउंट पेमेंट करना है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन डालना है जिस चीज के लिए आप भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स खुल जाएंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे का है यहाँ पे, और बायोगैस के लिए है, रोड के लिए, सोलर विंड जो भी है, ये सारा जो भी कंपोनेंट बना हुआ है, कोई जो भी कंपोनेंट का पेमेंट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कैपिटल या रेवेन्यू में से सिलेक्ट करेंगे। कैपिटल अगर आपको पैसा ऊपर से मिला है तो आप इसको कैपिटल में सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करा है और रेवेन्यू है तो उसको रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जितना पैसा मान लीजिए 10,000 डाला था, 10,000 अगर यहाँ पे आप पूरा डाल देंगे तो यहाँ 100% लिख के आ जाएगा। यहाँ 100% डाल देंगे तो पूरा लिख के आ जाएगा। यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और ये सेव बटन जो डेट सा पड़ा है ये आपका लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पेज है, एक्चुअली इसको फिल करना होता है, फिल करके बताते। तो इसका जो नेक्स्ट पेज है, जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वाउचर नंबर मिल जाएगा। वो वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट क्रिएट हो गई है। अब उसमें फर्दर आपको पूरी डिटेल ऐड करनी है। जो यहाँ वेंडर आपने सेलेक्ट करा था उसका अकाउंट नंबर और डिजिटल सिग्नेचर वाला ऑप्शन दोनों ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट पेज में।
और ओके कर देंगे। वहाँ पे ओके कर देंगे तो वो आपका एक पेज पे दिख जाएगा। देखिए ये पेमेंट सबमिटेड है, ठीक है, ये पेमेंट बनी है। तो ये इस तरह से आपका पेज आ जाएगा वहां पे डिडक्शन। तो यहाँ पे आप सब चीज चेक कर लेंगे अपना कि उसमें अकाउंट नंबर किस अकाउंट से भेजा जा रहा था, किस अकाउंट में भेजा जा रहा था, उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, किस मोड के थ्रू पेमेंट हो रहा है वो क्या है, अमाउंट क्या है, सब चीज आप मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर अप्रूवल करके एक बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ सबमिट हो गया है ना, दूसरे भी यहाँ बैक बटन आ रहा है, तो वो सबमिट हो चुका है। अब ये DA के उस पे जा चुका है और अब यहाँ से DA का रोल शुरू होता है, यानी डेटा अप्रूवर का। जो बनाने वाला था उसका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो बना करके अपना अब फॉरवर्ड कर दिया उसने। अब हम लोग DA के लॉगिन में लॉगिन करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम DA के लॉगिन में जाएंगे। ठीक है, DA के लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे वापस से मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाकर के स्कीम सेलेक्ट करेंगे, कौन सी स्कीम है ये। उसके बाद यहाँ पे मोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि सारा सेलेक्ट करेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी, फायदा नहीं है, जिस पे काम करना है वही देखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, यानी कि वहां से सबमिट हो चुका है। हम इस लेटर नंबर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ये अप्रूव या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो वापस से हम लोग अपनी फाइल खोलेंगे, उसमें इस अमाउंट किस अकाउंट से भेजा जा रहा है, किस स्कीम से भेजा जा रहा है, उसका अमाउंट कितना है, किस अकाउंट नंबर पे भेजा जा रहा है, उसका IFSC कोड क्या है, उसके किसके फेवर में है, उसका नाम क्या है, अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट DSC है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने DSC नहीं सेलेक्ट किया तो उस पर यहाँ रिजेक्ट दीजिएगा, क्योंकि वो फर्दर उसमें दिखेगा नहीं अप्रूव के बाद, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये भी ध्यान से देखा जाए कि ये DSC से ही पेमेंट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये पूरी डिटेल्स देख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इसको अप्रूव करेंगे। जब आप इसको अप्रूव कर देंगे तो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जब इसको अप्रूव कर देंगे तो ये पेमेंट को आपको ई पेमेंट में जा करके डिजिटली साइन पेमेंट फाइल में जाएंगे। ये इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा और इस पेज को आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। और जब आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स होंगी जो कि अप्रूव हुई होंगी वो आपके सामने यहाँ पूरी दिखने लगेंगी। जब वो पूरा वो दिखने लगेगा तो उसमें से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और DSC लगाने के बाद उसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जैसा मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताया था, जो पॉपअप्स खुलते हैं वैसे ही पॉपअप आपके खुलेंगे DSC वाले, जिसमें आपका था नेक्स्ट था, तो रन था, डोंट ब्लॉक, है ना, ये ऑप्शन जो थे, कंटिन्यू, ये ऑप्शन करके खुलेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन मांगेगा, वो पिन आप डालेंगे, पिन डाल के ओके जैसे करेंगे वो पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही वो पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ से वो पेमेंट गायब हो जाएगी और इस वाले कॉलम में यहाँ दिखने लगेगी। देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पूरी पेमेंट जो हो चुकी है वो दिख रही है। अब इसको मान लीजिए पेमेंट हो गई, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे हमने PPA नंबर पे क्लिक करा तो यहाँ PPA दिखने लग गया। अब ये देखिए ये PPA इस तरह से आपके सामने आ जाता है। ये PPA बैंक नहीं भेजना है, DSC के थ्रू पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसको आपको प्रिंट लेकर के फाइल में लगा के साइन कर लेना है। एक यहाँ पे सचिव साइन कर देंगे, एक यहाँ पे प्रधान साइन कर देंगे, दोनों साइन कर देंगे और इसको आप अपनी साइन कॉपी को फाइल में लगा लें। इसमें देखिए अमाउंट किसको जा रहा है, क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, कितना अमाउंट जा रहा है, ये सारा कुछ इसमें डिटेल लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए भी सेफ्टी के लिए, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कल को कि ये पेमेंट जो है किसी की बगैर जानकारी के बना है, ठीक है। ये बहुत सेफ चलने के लिए है, जो भी ये ऑफिस वर्क कर रहा है उसकी खुद की सेफ्टी के लिए। तो इतना अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो PPA जनरेट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा और आपको
फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। पर एक और ये है इंस्ट्रक्शन की किसी का कोई भी किसी की डीएससी कभी नहीं मांगेगा और क्रेडेंशियल्स ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं करेगा। तो सामने वाला खुद ईमेल आईडी अपना डालेगा, पासवर्ड डालेगा, खोलेगा और फिर उसके बाद काम करेगा। कोई दूसरे का ईमेल आईडी, कोई दूसरे के आईडीज पासवर्ड्स नहीं लेगा, ना उनकी जानकारी रखेगा, ना किसी की डीएससी लेगा और ना डीएससी का पिन जानने की कोशिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफेंस में भी आता है, अगर कुछ गलत होता है, ये नियमितताएं भी हैं। इस आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत गड़बड़ है। इसको आप बिल्कुल भी आप इसमें नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है और जितना आपको जानकारी चाहिए उतनी ही जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उससे ज्यादा किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट करिए और पेमेंट की प्रोसेस को पूरा ढंग से समझिए। फाइलिंग